अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो उर्दू की क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लेकर आए क्लास 10 के उर्दू के बच्चों के बारे में, जो हम चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर को बारे में बताने। देखिए चैप्टर से टाइटल से नाम लिखा हुआ कटवी साख। साख का मतलब उसका कोई मतलब, किसका जाहिर से कुछ वाक्यात पेश हो। ठीक है, कटवी साख आप समझ रहे हैं कि किसी एक पेड़ का जो शाखा कट जाता है तो फिर ज्वाइंट नहीं होता, जुड़ता नहीं है। उसी तरीके से लाइफ के बारे में बताया गया है स्टेप में यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं इसके कटी साख के बारे में, उसके मुसन्निफ के बारे में, क्योंकि सवाल ज्यादातर इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला है यहाँ पे कि कामत जहां। तो कामत जहां इसके मुसन्निफ है, और ये क्या क्या है, कटवी साख एक अफसाना है। तो सवाल आएगा कि कटवी साख क्या है, क्या है, तो आप क्या मारेंगे, अफसाना, कहानी मारेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके जो मतलब मुसन्निफ जो है ना, कमर जहां है। क्या है, कमर जहां। अब देखिए इसकी पैदाइश के बारे में पूछा जाए कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, है ना, और किस जिले में हुई, तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है ना, कौन से शहर में। देखिए तो पैदाइश इसकी तकरीबन 1951 से 1952 में इनकी क्या होती पैदाइश। मतलब ये पूरा सटीक नहीं बताया गया, अनुमानित लगाने के बाद पता चल रहा है कि इतना में प्रकाशित इसकी पैदाइश हुई। ठीक है, अब देखिए इस 1951 से 1952 में कौन से, तो समस्तीपुर जिला। कौन सा जिला में, समस्तीपुर जिला, मर्दमखेज गांव का नाम था। क्या दोस्तों, मर्दमखेज गांव का नाम में बुजुर्ग द्वार में हुई। ठीक है, अब इससे पूछा जाएगा कि देखिए अगर मैं बताऊं कि मुसन्निफ जो होता है ना, उसके पूरे जिंदगी के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, उनके कौन कौन सा उनकी पैदाइश हुई, कौन कौन सा अफसाने लिखे, उनके मजमूए का नाम क्या है, उनकी वफात क्या है, वही सब उसकी क्या होती है, खुलासा करना ही, बयान करना ही क्या कहा जाता है, मुसन्निफ के बारे में। देखिए अब देखिए इनके वालिद का नाम देखिए सैयद अताउल हक। क्या नाम है, सैयद अताउल हक नाम है। इनका खानदानी के बारे में इल्म व अदब, इल्म अदब थे, मतलब कि मतलब जहन थे, जितने भी इनके खानदानी जो थे सब में जहन थे, इल्म थी सभी। ठीक है, अदब भी थी। देखिए अदब से दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, रखते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किए। पूछा जाएगा एमए का मतलब होता है मार्च, यहाँ पे क्या होता है, एमए का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट होती है। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस होती है। क्या होती है, मास्टर ऑफ साइंस होती है। एमकॉम का मतलब होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स होती है। समझ में आई बात को। ठीक है, देखिए अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि और पीएचडी किया 1966 ईस्वी के तकरीबन में देखा जाए तो ये अफसाना लिखना शुरू किए। तो कौन, कामत जहां। समझ में आई बात को। देखिए अब उसके बाद है कि इनकी पहली कहानी जुनून वफा है। क्या है, जुनून वफा है, जो 1966 में शाये हुए या प्रकाशित हुए। शाये का मतलब प्रकाशित हुए। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसमें सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी के साहिबा उर्दू से करियर का आगाज और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के क्या बने, सदर और साहिबा उर्दू बने। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ सकते हैं, सवाल में आएगा कि इनकी अफसाने मजमूए का नाम क्या क्या है। तो देखिए इसके 3 अफसाने मजमूए हैं। ठीक है ना। देखिए पहला बताया है चारागर। ठीक है, 1983 ईस्वी में अजनबी चेहरे इन्हीं की लिखा हुआ है, किसका, कमर जहां। फिर है यादनगर, ये भी क्या है, इनके द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अफसाने मजमूए, 3 है ना, अजनबी चेहरे, चारागर और यादनगर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अफसाने निगारी के अलावा भी साहिबा के देखिए तनकीद के निगार भी है। तनकीद निगार भी लिखे। तनकीद का मतलब क्या होता है, जिसमें अच्छाई और बुराई का वाकयात बयान क्या हो असल में। ठीक है, वो होती है तनकीद। देखिए तो तनकीद मंजूमे भी लिखे इन्होंने। देखिए अख्तर सिरानी के, है ना, जिनसे यहाँ पे है ना वह रुमानी शायरी भी क्या करते हैं, मुआयन कर सकते हैं। कलाम अब्दुल हाफिज मस्की क्या बोलते हैं, पूरी के ऊपर भी लिखे। तो तनकीद का मतलब उसके अच्छाई और बुराई, लेकिन ज्यादातर अच्छाई के बारे में ही पेश करा जाता है। ठीक है ना, तनकीद का मतलब होता है इसके खामियां ढूंढ के अच्छाई या बुराई को पेश करना ही क्या कहा जाता है, तनकीदी या बोल सकते हैं, तनकीद निगार कहा जा सकता है ना, तनकीद। और तनकीद लिखने वाले क्या कहा जाता है, तनकीद निगार कहा जाता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसके बाद देखिए अब यहाँ से अफसाना स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर समझेंगे। ठीक है ना, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ, इसका क्या खूब बताया गया है, कटी हुई साख। ठीक है, कटी हुई साख का मतलब क्या होगा, अगर आप अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं, क्या एक मकसद, जैसे पेड़ को अगर काट दिया जाए, क्या उसको जोड़ने के लिए जोड़ दे तो फिर जुड़ जाएगा, नहीं, अलग कर देंगे तो जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता है। जो पहले से जो था वैसा नहीं रहेगा। उसी तरीके से ये ऐसा नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी के बारे में बताया गया है
कि जिसके अपने परिवार में या रिश्तेदार में अगर किसी तरीके से कनेक्शन कट जाता है तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, अपना नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कामत जहां बताते हैं एक शख्स के बारे में, किसी नगर का किसी इलाके में या नगर के किसी गांव में एक शख्स रहता था, एक इंसान रहता था, लोग एक ऐसा इंसान रहता था जिसका जो मन ही मन कुछ अलग करने का था तरीका, मतलब कि वो सोचता था ना कि मैं थोड़ा बाहर की दुनिया देखूं, मैं अलग अलग देश जाऊं, दूसरी दुनिया का मैं नजारा देखूं। वो सोच रहा था कि अब मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा रहा, मुझे अब यहाँ इंटरेस्ट नहीं लगता, मुझे अब अलग दुनिया देखने का इंटरेस्ट लगता है। तो उन्होंने बताया कि जो शख्स जो था ना उस इसी तरीके से रहते रहते सोच रहे थे, अब सोचे ना वीजा बना लिए बाहर जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए उन्हें वीजा बना लिए। क्या बताएं, एक इलाके में किसी शहर का एक छोटा सा इलाका था, गांव था, जिसमें वो शख्स रहता था, मतलब एक आदमी के बारे में बताया, बताते हैं कि उसको मन ही मन बहुत से सपने देखा करता था कि हम नए दुनिया में जाएं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वीजा बना लेता है। अब वीजा बनाने के बाद बाहर की दुनिया देखना चाहता है, ठीक है ना। तो वो शख्स जो है ना क्या करता है, वीजा बनाने के बाद वो बाहर जाने लगता है। तो लेकिन जब जाने लगता है ना तो अपने माँ बाप जो थे ना, उसके माँ बाप वो बीमार पड़े थे, लेकिन बीमार के हालात में जो है ना उनका जो औलाद जो है ना वो छोड़कर बाहर देश निकल जाता है। अपने दोस्त की जो दोस्ती था, जो अपना करीबी दोस्ती था ना, उसको भी दूर करके चला जा रहा था। तो जैसे वो जाता स्टेशन पहुंचता है ना तो उसको अंदर में पूरा आजादी मिलता है। वो सोचता है कि मैं नई दुनिया में अब आ रहा हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। एक मेंढक को देखोगे कि कुएं में तो छोटा सा दुनिया दिखेगा, और जब मेंढक जब कुएं से बाहर आएगा ना तो बोले अरे बाप हम कितने बड़े दुनिया में आ गए, उसका नजारा खुलेगा, दिमाग खुल जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। उसी तरीके से बताया गया है कि इंसान जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना तो उसका दिमाग खुलता है, पूरा नजारा, मैं आजादी हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। वो क्या कर सोच रहे थे, ऐसा जो शख्स जो बता रहे हैं कामत जहां, उस शख्स के बारे में कुछ नाम नहीं दिया है, ऐसा हमने आपको बताया कि रावी नाम था उस शख्स का। ठीक है, तो जाते हैं तो फिर बाहर देश में उसको 3 साल लग जाते हैं। कितने साल? 3 साल, 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब लग जाते हैं तो उनका मन जो है ना उतावला हो जाता है, मतलब कि मतलब अब वहां रहने का मन नहीं लगता है। वो सोचता है ना, रहता है ना, तो उसी 2 साल का 1 साल 2 साल जब होता है तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हो जाता है। अब बाहर का मुल्कों की मैं आपको बताया होगा कि बाहर में जब जो जाते हैं ना तो उसको आने की अनुमति जल्दी नहीं मिलती है ना। तो वो अच्छा से या खुद मतलब बढ़िया तरीके से रो भी नहीं सकता, अपने इजहार भी नहीं कर सकता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती है गाँव जाने का। उस शहर के जो गाँव थे, इलाके थे, तो बेचारा बहुत अंदर से सोच पूरा अंदर ही रो रहा था, लेकिन उसका मालिक जो है ना उसको आने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसी का एक दोस्त था दोस्तों, ठीक है ना, रो रहा था, पूरा 3 साल बीत जाए लेकिन पूरा सही से वो रो भी नहीं सकता अपने किस पे, अपने वालिद के ऊपर। सोचो ये होती है। फिर क्या हुआ कि उसी का एक दोस्त था जिसका नाम असद नाम था, ठीक है, जो पेश किया गया किताब में, ठीक है ना, क्या नाम बताएं, असद नाम बताएं, ठीक है ना। उसके दोस्त का नाम था असद। वो कहते हैं ना जब 3 साल भी हो जाता है ना, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग क्या एक रोबोट की तरह है। क्या रोबोट का मतलब समझ में आ रहा है, किसी इंसान को रोबोट की तरह काम कर रहा है, कहीं रुकना नहीं पड़ रहा मिनटों मिनटों में। आप देखेंगे शहर में कि जो लोग काम करने के मकसद में जाते हैं ना तो उसको सही तरीके से, अगर मैं बता दूं कि उसको सही तरीके से बात करने का भी मौका नहीं मिलता। कोई भी एक माँ बाप जो होती है ना शहर में जाते हैं ना ताकि सोचते हैं कि अपने औलाद से बात करें, लेकिन उतना वक्त वो फुर्सत नहीं मिलता है बात करने का। क्या है, अगर तुम जाओगे तो तुमको काम के बदले ही तुमको पैसा मिलेगी, जितना तुम बेहतर करोगे उतना ही तुमको रकम मिलेगी काम के प्रति। आप काम में ढिलाई करेंगे आपकी तनख्वाह कट जाएगी, ये होता है। अगर मैं बता दूं कि देखो जिस तरीके से अगर कोई शख्स अगर काम कर रहा है, देखो सुबह से कब होता है, वहां का रोबोट की तरह काम करता है। सुबह हुआ काम पे लग गए, शाम हुआ, शाम में कितना देर तक छुट्टी हुई, रात में कितना दिन सही से बात करोगे, थोड़ा देर तक के लिए, उतना भी नहीं, फिर तुमको सुबह में फिर जाना है, काम पे ड्यूटी जाना है। तो कह रहे थे असद से, वो शख्स कह रहा है ना कि यहाँ की जो लोग जो है ना, यहाँ के लोग की बात क्या है कि नई दुनिया में जो आते हैं ना, नई दुनिया का मतलब एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह में जो जाते हैं ना तो लोग रोबोट बन जाते हैं। उसको सही से खाने पीने तो बात की बात है, उसको रहन सहन में तकलीफ होती है, बात करने में भी थोड़ा अपने घर वाले से वक्त नहीं मिलता, जल्दी फुर्सत मिलता है। तो उसी तरीके से वो कहते हैं कि जब वो किसी तरीके से वो गुजार जाता है, उसको जब आने लगता है, जब उसको टाइम मालिक दे दिया था कि जाओ गाँव, तब वो जाता है ना
तो फिर वो जाता गांव में जैसे एंट्री करता है, मतलब मोहसिन ये काची बताए रवि, तो वहां का कुछ माहौल कुछ चेंज नहीं हुआ, माहौल सिर्फ वही था। क्या था? वहां की माहौल सब कुछ वही था, लेकिन बताया गया ना माँ जब जैसे जैसे जाते हैं वो अंदर, सिर्फ उसका वालदा जीते थे, वालिद चल बसे थे, तो वक्त पे नहीं आ पाए। तो वालदा जो थे ना उसके खाट जो है वो खाटिए पे ही खांस रहे थे, तो तबीयत खराब थी, जाने टाइम भी थी। तो फिर क्या है, लोग जैसे अंडर करने लगते हैं अंदर, तो उन लोग नहीं पहचान पाते, उसके माँ भी नहीं समझ पाते हैं आखिरकार कौन है ये, कौन है ये, अजनबी से मानने लगते हैं, कोई समंदर दोस्त नहीं, दोस्त भी नहीं पहचानता है, ये बोलते हैं कोई अजनबी है ये, है ना। लोग वो जो अपने आप को टाल मटोल कर रहे हैं, वो मतलब कि एक माँ जो है ना अपने बच्चों को भी सोच रही, टोल मटोल कर रहे, मतलब कुछ सोच रही कि कौन है ये, मेरा बेटा खोया हुआ तो नहीं है, बहुत सोचने की कोशिश कर रही, लेकिन वो याद नहीं आ रहे उसके माइंड में। उसके दोस्त भी इनकार कर रहे हैं कि आखिरकार कौन है, उसको जो अपना करीबी दोस्त भी नहीं पहचान रहा है, और अपने वो कैसे दिलासा दे और अपने आप को कैसे प्रस्तुत करे। अब वो जवानी तो वापस आएगा नहीं, वो कह रहा था कि जो, अच्छा एक बात बताओ कि जो लोग रहता है उसी को लोग पहचानता है कि नहीं। अब अगर तुम जीवन को अपना काट करके दूसरी जगह फिर वापस आओगे तो तुम नहीं पहचान पाओगे, उसकी शक्ल और सूरत कहां से लाएगा, पहचान पाएगा तुम्हें तब जब वो शक्ल सूरत रहेगा सेम तब। तो वक्त के साथ इंसान की जिंदगी का उसके सूरत भी बदल जाती है, तो उसका सूरत कहां से ला सकता है इंसान, उसके मतलब कि जिस वक्त था, जिसमें बताया ना अपने रिश्तेदार भी नहीं पहचान पा रहे हैं, रिश्तेदार में भी क्या गए, शाखा कट गई, वो कनेक्शन हट गया। जब इंसान की जरूरत थी वो उस वक्त में हालात में साथ नहीं दिया, बल्कि वो छोड़ के चला गया। तो ये रिश्तेदार में क्या हो गई, टूट गए बंधन। एक शाख जो पेड़ होता है ना, अगर उसी तरीके से अगर जड़ को काट दोगे तो फिर उसको जोड़ना उसी में मुश्किल हो सकता है। तो वही सर बताया गया कि खानदान में अगर रिश्तेदार में आपके जो होंगे ना, अगर किसी से रिश्ते नाते तोड़ करके तुम वक्त पे बुरे हालात में तुम छोड़ के चले जाओगे, तुम कई साल के बाद आओगे तो तुमको लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो ये हुआ था उसके शख्स के साथ। वो अपनी असल सूरत कैसे ला सकता है, कोई ला सकता है? नहीं ला सकता है, लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। तो यही कहा गया असल में कटी हुई शाह की जिंदगी के बारे में, लोग उसे अजनबी समझने लगे, माँ भी नहीं समझ रही। तो ये था, मैंने पूरा निचोड़ कहानी अफसाना के बारे में बताएं, ठीक है। चलिए इसका हम सवालात के बारे में क्या क्या सवाल कर रहा है इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैं थोड़ा सा पढ़ करके नहीं बल्कि यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ और उसके कुछ टॉपिक सीरीज जो लिखे हैं तो उसके बारे में। देखिए कमर जहां, आप देख रहे होंगे कि कमर जहां है और इसकी जिंदगी के बारे में जो मैंने यहाँ पर लिख चुके हैं और समझा चुके हैं आपको, ठीक है। अब इसके सवाल भी आएंगे तो सवाल भी बताएंगे। उसके बाद देखिए कटी हुई साथ यहाँ से लाइन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और एक पेज दो पेज का साफ में जो है ना इस तरीके से दो पेज में दिए हुए, 2 2 4 4 कुछ आधा दिए हुए हैं, ठीक है, 4.5 का है। तो इस तरीके से इतने बड़े थे, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट इन्फॉर्म कर दिए। अब देखिए कुछ इसके सवालात बनते हैं। देखिए सवाल है यहाँ पे जो आपको हम बताएंगे, ठीक है। देखिए पहला जो सवाल है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, तो हमने आपको बताया 1951 से 1952 में। सिर्फ पैदाइश की तारीख बताया, सिर्फ पैदाइश कब हुई, ये नहीं पूछा कि कहाँ हुई, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल है आपके कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, तो सैयद अताउल हक। अब पहले आप लिखिएगा पूरा पॉइंट के साथ, 2 नंबर वाला है, मुख्तसर सवाल आएंगे तो आप लिखिएगा कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। फिर अगला सवाल है 3 नंबर में कि कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिले से है, तो समस्तीपुर। कौन से, तो समस्तीपुर मारगन खेल जिला से पूछा तो समस्तीपुर जिला ही मारिएगा, ठीक है ना, किस जिले से पूछा गया। चौथे नंबर सवाल है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है, तो कौन सा अफसाना लिखे हैं बाबू, कटी हुई साख लिखे हैं। क्या लिखे, कटी हुई साख लिखे हैं। अगला सवाल है 5 नंबर में कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हुए, ठीक ना, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी। मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के क्या हुए थे, उस्ताद, ठीक है। तो ये थी उसके। अब देखिए मुख्तसर सवाल में ये तरीन सवाल मतलब लघु जो बोलते हैं। अब देखिए कहा गया अगला कि कमर जहां के हालात की जिंदगी पर 5 जुमला लिखे हैं, तो आप बता सकते हैं उसकी जिंदगी खुलासा कर सकते हैं, पैदाइश कब हुई, उनकी कौन कौन सा अफसाने कहानी है क्या है, वो उसको सारे बयान कर देना है, ठीक है। अगला है सवाल नंबर 2, कमर जहां की तसनीफ की फरासत और मौजू पर एतबार लिखिए, ठीक है। तीसरे नंबर सवाल है कि कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए, ठीक है। अगला सवाल है आपका
कि उर्दू के किसी 5 अफसाने निगारों के नाम लिखिए। उर्दू में 5 अफसाने निगारों में से कौन कौन सा निगार है आप देख सकते थे कि निगारों में से यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कुछ उसमें कि कमर जहाँ के अफसाने मौजू पर रोशनी डाले, तो कमर जहाँ के बारे में हमने जाने क्या क्या उसके बारे में प्रकाशित कर सकते हैं, क्या कहना क्या चाह रहे थे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए कहानी अनवान का कटी हुई साख क्यों है और वजह कीजिए। तो एक इंसान शख्स के बारे में बताया है जो आपने एक जगह से छोड़ करके उससे कुछ मतलब कि कहा गया कि ऐसा शख्स जो पेड़ को दरख्त कट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं, उसी तरीके के शख्स जो था एक जगह से दूसरे शहर में जाता है, वो कई साल बाद लौटता है, जो उसके रिश्ते नाते भी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बनना बहुत मुश्किल है, इंसान की शक्ल सूरत बदल जाती है। फिर क्या है 3 नंबर में महाजर अदब की असलाह से आप क्या समझते हैं, ये अफसाना जमरे में है मुतल्ला जवाब दीजिए, ठीक है। कहानी का मरकजी किरदार और ज़हनी और जज्बाती कैफियत का इख्तियार करिए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से सारे सवाल पढ़ चुके हैं, कुछ सवाल बचे तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, समझ में आ गए। फिर भी कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, शुक्रिया।